फोकस नहीं किया तो हमने दुनिया की जो एक इमेजिनेशन होती है, एक रेजिस्टेंस मूवमेंट को जो सिविल सोसाइटी दुनिया की सपोर्ट करती है, वो सपोर्ट हमें नहीं मिल सकी, अब तक नहीं मिल सकी। और इसको अगर आप कॉन्ट्रास्ट करें फ़िलिस्तीन के साथ और उनके स्ट्रगल के साथ, तो आप देखेंगे कि बहुत फ़र्क है। पूरी दुनिया पैलेस्टीनियंस के कॉज, एटलीस्ट सिविल सोसाइटीज़ क्यों इतना सपोर्ट करती हैं? इस वास्ते क्योंकि उनको एक जो दर्द और दुख है पैलेस्टीनियंस का, वो उन तक पहुंच चुका है थ्रू पैलेस्टीनियन का जो कल्चर है रेजिस्टेंस का, चाहे वो स्कार्फ हो, चाहे वो उनकी एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे वो उनकी म्यूज़िक हो, उनकी पोइट्री हो, वो पूरी दुनिया में इट्स अवेलेबल। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, एक डेप्थ आती है आपके कॉज को। जब आप पूरी दुनिया को सपोर्ट के लिए जाते हैं तो एक डेप्थ आपके उधर आती है, स्पेशली जब आपने सिविल सोसाइटी अब्रॉड को आपने अपने साथ मिलाना है, उनको समझाना है, उनकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो फिर अपनी गवर्नमेंट्स पे प्रेशर डालते हैं। और ये बहुत फ़र्क चीज़ है। और क्योंकि पैलेस्टाइन के कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ है, तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल यूरोपियन ममालिक, जब प्रेसिडेंट ट्रंप कहता है कि मैं एनेक्सेशन कर रहा हूँ, यूरोपियन ममालिक नहीं साथ चलते, क्योंकि उनके अपनी सिविल सोसाइटी का उन पे प्रेशर आता है। अभी भी आप देखेंगे ये जो लेटेस्ट तमाशा हुआ है सो कॉल्ड रिकग्निशन का, यूएई और इजराइल का जो ट्रंप ने कराया है, यूरोपियन वॉइसेस कोई नहीं आपको नजर आई वाह वाह करती हुई, क्योंकि एक बिलीफ पूरी दुनिया में फैल गया है कि फिलिस्तीनियों का कॉज एक इंसाफ का है, जस्ट कॉज है। इसी तरह कश्मीर का कॉज जो है, हमें अब कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ जाना पड़ेगा। सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देने से कोई अचीवमेंट नहीं होती। और ये नहीं कि कश्मीर में कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है या कश्मीरीज का कल्चर नहीं है कि आप नहीं, कश्मीर एक बहुत पुराना कल्चर है उनका, बहुत क्या कहते जिसे कहें रिच कल्चर है, लेकिन हम कन्वे नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली उस कल्चर को। मैं आपको बताती चलूं, अब चेंज वैसे भी आ गया है। पहली दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नया नैरेटिव दिया कश्मीर पे, जिधर पहली दफ़ा मोदी का जो एक्सट्रीमिज़म है वो नाज़ीज़ के साथ मिलाया गया, ये पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया। और जब से अगर आप देखें फॉरेन मीडिया में भी ये नैरेटिव अब एक्सेप्टेबल हो गया है पहली दफ़ा। लेकिन हमारी इतना हाइट बाउंड है, इतने पुराने तौर तरीक़ों पे हमारी डिप्लोमेटिक जो ऑफिशियल डिप्लोमेसी है वो चलती है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर का भी मैसेज उस ताकत से, उस स्ट्रेंथ से नहीं आगे लेके चल सके जैसे हमें चलना चाहिए था। हम बेसिक इमेजरी नहीं बता सके नाज़िज़्म की और हिंदुत्व सुप्रीमेसिस्ट की कि किस तरह एक है। अगर आप विजुअल्स ही दिखा देते बाकी दुनिया को तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती। अभी पिछले हफ्ते हमने, हमारी मिनिस्ट्री ने एक डिजिटल फिल्म्स का सीरीज़ शुरू की थी ऑनलाइन हमारी फेसबुक पे, और हमने सबसे पहली फिल्म जो दिखाई थी वो एक कश्मीर के बारे में थी, फरियाद। वेरी सिंपल फिल्म। मैं आपको बताऊं, हमारे फेसबुक पेज पे पहली दिन जो व्यूअरशिप हुई है वो 5 लाख हुई है। इतनी उसकी डिमांड है। अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करें इस तरह आर्ट्स और कल्चर की कश्मीर के हवाले से, वो मैसेज, और बड़ी सिंपल फिल्म है ये, छोटी सी फरियाद। एक दादा और उसका ग्रैंडसन जो है वो किश्ती में जा रहे हैं और बात होती होती पता चलता है कि कैसे इंडियन सोल्जर्स ने आके इस बच्चे के माँ और बाप को शूट किया उसके घर में, और फिर इवेंचुअली पता चलता है कि ये बैग किस लिए लेके जा रहा है, और उसका दादा उसको ड्रॉप कर देता है एक कोने पे लेक के। आई मीन इट्स वेरी सिंपल, इट्स सो मूविंग। तो वो जो मैं कहना चाह रही हूँ कि फिल्म्स का, म्यूज़िक का, आर्ट वर्क का बहुत इम्पैक्ट होता है।
یہ کلچر آف ریزسٹنس ایک ڈیپتھ دیتا ہے آپ کی پالیسی کو. وہ یونی ڈائمینشنل پالیسی نہیں رہتی, ملٹی ڈائمینشنل ہو جاتی ہے. میں نے بہت عرصہ پہلے یہ ایڈوائز کیا تھا لوگ جو کشمیر کی پالیسیز بناتے ہیں کہ آپ کشمیر کا چنار لیف لے لیں, وہ ایک سمبلزم بنا دیں چنار لیف کا. چاہے آپ بیجز پہنائیں لوگوں کو, چاہے کچھ کریں, اس کو پروموٹ کریں ایز اے سمبل آف کشمیر اینڈ دا فریڈم آف کشمیر. آپ کشمیری لباس کو پروموٹ کریں, آپ کشمیری ایمبرائڈری کو پروموٹ کریں. ان کا اتنی چیزیں ہیں, اور ان کی اپنا لٹریچر جو آکیوپائڈ کشمیر سے نکل رہا ہے اس کو پروموٹ کریں. لیکن ہماری روایتی ڈپلومسی جو ہے وہ یہ فیدم نہیں کر سکتی, اور یہی بڑا پرابلم ہمارے لیے رہا ہے کہ کس طرح ہم اس روایتی ڈپلومسی سے آگے بڑھیں. ابھی تو ہم کلچر آف ڈپلومسی کی بات, کلچر آف ریزسٹنس کی بات کر رہے ہیں. ہم تو خواتین کے ایشوز پہ بھی نہیں آگے لے کے بات بڑھ سکے. ہماری جو سیڈلی فارن آفس ہے, آپ کو پتہ ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے, جہاں تک مجھے یاد رکھتا ہے 1325 ایئر 2000 اکتوبر کی, جس میں خاص ویمن پیس اور سیکیورٹی کی ریزولوشن ہے کہ خواتین کا خاص پروٹیکشن دی جائے کانفلکٹ زونز میں. مجھے آپ دکھا دیں کب کس ہمارے ڈپلومیٹ نے جب سے یہ آئی ہے ریزولوشن اس کا ریفرنس دیا ہو جب کشمیر پہ ہم بات کرتے ہیں. گیو می ایک ایگزامپل دے دیں. آئی کین ٹیل یو زیرو. جتنی تقریریں ہوئی ہیں, جتنی دفعہ بات ہوئی ہے کشمیر پہ اور انڈین آکیوپیشن پہ, کسی نے اس ریزولوشن کو استعمال ہی نہیں کیا, نہ ریفرنس دیا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے ریپ ہیز بین یوزڈ ایز اے ویپن آف وار by the Indian forces. اور سب سے فیمس انسیڈنٹ ہے 23 فیبروری کا 1991 کا, کنان اور پشپورا کا, جدھر انڈین سیکیورٹی فورسز نے 2 ولیجز میں گئے, مردوں کو علیحدہ کیا and they raped the women of that village. mass rape ہوا ہے. مجھے آپ بتائیں ہمارے کتنے ڈپلومیٹس نے 1991 کے بعد اس کا ریفرنس دیا ہو کبھی انٹرنیشنل فورمز میں؟ کیوں نہیں ہم ویمن انٹرنیشنل این جی اوز, ویمن گروپس کے پاس ہم کیوں نہیں جاتے ان ایشوز پہ؟ ہمارا یہ ون ٹریک یونی ڈائمینشنل اپروچ جو ہے ڈپلومسی کا, وہ دن گزر گئے ہیں. دس از دی ایج آف ٹیکنالوجی, دی ایج آف سوشل میڈیا. ایک دن جا کے آپ تقریر کر لیں, دیٹس ناٹ انف. آپ کا ایک پورا ایجنڈا ہونا چاہیے, پالیسی ہونی چاہیے جس پہ ملٹی ڈائمینشنل لیولز ہونے چاہیے. ہماری منسٹری نے 18 اسپیشل ریپورٹرز کو خط لکھا تھا ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ, نیور فالوڈ اپ بائی دا فارن آفس. ہم نے یو این اوچا کو لکھا کہ ہیومینیٹیرین کوریڈور بنا دیں آکیوپائڈ کشمیر کے لیے, جدھر میڈیسنز اور فوڈ جائے, جیسے سیریا وغیرہ میں بنایا گیا. I requested the then our ambassador to the UN کہ please follow up. No follow up was done. تو مطلب ہے کہ ہماری اگر ڈپلومسی اتنی وہ پرانے طور طریقوں پہ چلے گی کہ جی ایک ایمبیسڈر نے جا کے بات کر دی ایک فورم پہ, وہ ہو گیا قصہ ختم, اس طرح نہیں چلے گا. کشمیریز آر ڈائنگ ایوری ڈے, اور ہم اپنی آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں جتنا پرائم منسٹر عمران خان نے سٹیٹمنٹس دی ہیں, ٹویٹر پہ ٹویٹس کی ہیں, اور جتنا انہوں نے پورا نیریٹو بدلا ہے سنگل ہینڈڈلی, اگر ہمارا فارن آفس اور جو باقی ادارے کشمیر کی پالیسی بنا رہے ہیں وہ اس کو ٹیک اپ کرتے تو آج حالات بہت فرق ہوتے, دنیا نوٹس لے چکی ہوتی. میں آئی اسٹل مینٹین, چاہے جو بھی گلوبل پالیٹکس ہو, لیکن آپ تو کچھ ہلیں. ہم تو اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہم کوشش ہی نہیں کر رہے کہ وہ جو یو این کشمیر کی رپورٹس ہیں ان پہ انویسٹیگیشن کمیشن بنائی ہیومن رائٹس وائلیشنز کی. ایک انہوں نے کمیشن بنانی ہیومن رائٹس کاؤنسل نے, اس سے پہلے ریزولوشن چاہیے, کیونکہ بہت پہلے 10-12 سال پہلے ایون مور
एक दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कोशिश की थी कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन, हम नहीं ला सके। तो हमारी डिप्लोमेट्स वो दिन, आज का दिन इतना साइकोलॉजिकली घबरा के बैठे कि वो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। जब मैं ये उनसे पूछती हूँ, दे से नो नो नो, वी weren't able to do it। हाल ये बुर्किना फासो ने UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग बुलाई टू डिस्कस ब्लैक लाइव्स मैटर अगेंस्ट अमेरिका, रेजोल्यूशन भी पास करवा ली। यानी कि बुर्किना फासो हैज मोर डिप्लोमेटिक क्लाउट यू थिंक देन पाकिस्तान डज। मतलब हैरानगी की बात है। ये साइकोलॉजिकल फियर जो है ना, और ये जो ट्रेडिशनल आउटडेटेड मेथड ऑफ डिप्लोमेसी है, ये खत्म होनी चाहिए। कश्मीरियों की जान हमारे लिए वैल्यूबल है, आप हमें बात करनी पड़ेगी। और साथ साथ जब आप उनका कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस लेके जाएंगे, जो वो अपने उन पे जुल्म और तशद्दुद की कहानियां थ्रू कल्चर बाकी दुनिया को दिखाएंगे, उसका इम्पैक्ट बहुत होगा। इट विल हेल्प योर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, इट विल बी अ बिग सपोर्ट टू योर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी। और वही सिविल सोसाइटी दुनिया की अपनी हुकूमतों पे प्रेशर ज्यादा डालेगी जब उनके पास विजुअल्स होंगे, उनके पास दुख भरी दास्तानें होंगी, चाहे म्यूजिक हो, चाहे सॉन्ग हो, पोइट्री हो, तो उनको पता चलेगा। आम शहरी जो है बाकी ममालिक में दुनिया के, वो बैठे नहीं रहते कश्मीर पे खबरों में सुनना कि जी क्या हो रहा है। बट जब ये कल्चर जाएगा, कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस, वो सुनेंगे, दे विल नोटिस इट। ये फर्क है। एंड आई थिंक दिस इज वेयर द गैप इज। और वक्त आ गया है कि अब भी हम कुछ मूवमेंट करें, कश्मीरियों का कॉज थ्रू द कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस दुनिया के पास लेके जाएं ये पैगाम, और जल्द लेके जाएं। आपके पास हैं यंग कश्मीरीज, वॉइसेस हैं आपकी, उन वॉइसेस को आप प्रोजेक्ट करें सही तरीके से। ऑक्यूपाइड कश्मीर से लिटरेचर है, उसको प्रोजेक्ट करें। ये मूवीज हैं, मैं तो एक फिल्म की बात कर रही हूँ फरियाद की, और भी बहुत सी फिल्म्स हैं, उनको व्यूअरशिप ही नहीं मिलती क्योंकि हम आगे ही नहीं लेके जाते। मैं समझती हूँ वी नीड टू पुश ऑल दीज थिंग्स। कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस एक बहुत अहम हिस्सा है रेजिस्टेंस और फ्रीडम स्ट्रगल्स का। आप किसी को ले लें, आप क्यूबन स्ट्रगल ले लें, आप चाइनीज ले लें, रशियन स्ट्रगल रेवोल्यूशन ले लें, कहीं भी आप स्टडी करेंगे तो आपको एक साथ साथ कल्चर ऑफ रेवोल्यूशन और रेजिस्टेंस साथ मिलेगा। कश्मीर का ये वैक्यूम था, और ये वैक्यूम डिलिबरेटली क्रिएट किया गया है क्योंकि कल्चर तो है, कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस भी है, सारा लिखा हुआ भी है, फिल्में भी बनी है, प्रोजेक्शन भी हम कर रहे क्योंकि वी आर स्टक इन द ओल्ड मेथड्स ऑफ डिप्लोमेसी व्हिच हैव चेंज्ड। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो सारी डिप्लोमेसी ट्विटर पे कर रहा होता है, और हम अपने शहरजाद होटल के बाहर जा ही नहीं सकते। हम इतने स्टार्च्ड अपने कपड़ों में, 3 पीस सूट्स या कलफ लगी हुई शलवार कमीज़ों में, अपने फॉरेन मिनिस्टर से फ़ोन कर देगा, बात कर लेगा, या जाके कोई इंटरनेशनल फोरम पे बात कर लेगा, एंड वी थिंक दैट्स इनफ। वी हैव लेट डाउन द कश्मीरीज, वी हैव लेट डाउन आवर प्राइम मिनिस्टर जिसने इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव दिया है कश्मीर के ऊपर अगेंस्ट हिंदू सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी। वी हैव लेट एवरीबडी डाउन बिकॉज जो पॉलिसीज आगे लेके जाते हैं दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू चेंज देयर वेज, और चेंज और बहुत लाजमी है। ये नई दुनिया है, नए टूल्स ऑफ डिप्लोमेसी आ गए हैं, हमें वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और मैं समझती हूँ इंशाल्लाह जब हम कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस को आगे लेके जाएंगे, यू विल सी कि दुनिया में रिएक्शन कितना स्ट्रॉन्ग आएगा इन सपोर्ट ऑफ द कश्मीरीज जस्ट स्ट्रगल अगेंस्ट इलीगल ऑक्यूपेशन बाय इंडिया एंड द क्रूअल्टी and the human rights violations being done on the people of Kashmir, including women and children, whether it's pellet guns, whether it's rape, whether it's picking up people and disappearing them, all sorts of tortures and violence are going on.
اور یہ سارا ایکسپوز کرنا بہت لازمی ہے اور یہ کلچر آف ریزسٹنس کے تھرو زیادہ افیکٹولی ایکسپوز ہوگا. سو ونس اگین تھینک یو فار ہیونگ می اینڈ آئی ہوپ کہ ہم اس کو اب آگے لے کے چل سکیں اینڈ بیونڈ پینٹنگس go the whole range of the culture of resistance. Thank you.